स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम क्लास 11 चैप्टर 2 मीराबाई का जीवन परिचय यानी कि उनका जो पद है पद 1 और पद 2 का व्याख्या करेंगे। साथ ही मीराबाई से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो बता दें मीराबाई के बारे में, तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की राजस्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम राठौड़ रतन सिंह थे। वहीं मीराबाई रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। इनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज के साथ हुआ था। लेकिन विवाह के 7 से 8 वर्ष बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। पति के मृत्यु हो जाने के बाद मीराबाई अकेली असहाय से महसूस करने लगी। साथ ही परिवार वालों के ताने सुन सुनकर इनका जीवन पूरी तरह से बेकार हो चुका था। लेकिन मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन थी और पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देती थी। इन्होंने अपने परिवार को छोड़कर साधु संतों के साथ बैठकर नाच गान बजान करने लगे, जिसके कारण इसके परिवार वाले ने तरह तरह की आलोचनाएं की। एक दिन इसके ससुर ने यानी कि मीरा के देवर के साथ 20 का प्याला भी भेजा, जिसे मीराबाई ने हंसते हुए पी लिया। तो हम देख लेते हैं पद 1 में मीरा क्या कहती है। पद 1 में मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अर्थात मीरा कहती है गिरधर गोपाल के अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं है। जो अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं वही मेरा पति है। छड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, संतन ठीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। अर्थात मैंने इसके लिए अपने परिवार को, कुल खानदान को भी छोड़ दिए हैं। यहाँ तक कि मैंने साधु संतों के साथ बैठ कर अपने लोक लाज को भी खो दिए हैं। आगे मीरा कहती है, अंशुबन जल सींची सींची प्रेम में बोली बोई, अब तब बैली फैली गई आनंद फल होई। इस पंक्ति में मीरा कहती है कि मैंने आंसुओं की धाराओं से सींच सींच कर प्रेम रूपी सागर को बोया है, और अब यह जो प्रेम रूपी सागर है वो पूरी तरह से भर चुका है। अर्थात मुझे अब प्रेम का फल मिलेगा। नेक्स्ट पंक्ति में मीरा कहती है, दूध की मंथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घित काढ़ी लियो दड़ी दयो छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अर्थात मीराबाई कहती है कि जिस प्रकार से दूध को मथने से इसके अंदर जो भी मक्खन होते हैं निकाल लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैंने भी ये जो संसार है वो मुझे पूरे छाछ के समान प्रतीत होते हैं। मीरा इस संसार को देखकर रोती है, अर्थात मीरा जगत को देखकर रोती है और भगत को देखकर मीरा खुश होती है। मीरा प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे गिरधर, अब मुझे इस संसार से तारो। तो इस तरह का यानी कि यहाँ पे पंक्ति दिया गया है, साथ ही यहाँ पे व्याख्या भी दी गया। तो हम एक बार व्याख्या को भी देख लेते हैं, जिसमें से कह रहा है, मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात कृष्ण ही सब कुछ है, दूसरे से मेरा कोई संबंध नहीं है। जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। उनके लिए मैंने परिवार की मर्यादा भी छोड़ दी है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है, अर्थात मुझे किसी के परवाह नहीं है। मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ और इस प्रकार लोक लाज भी खो देती हूँ। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम की बेली बोई। अब यह बेल फैल गई है और इस पर आनंद रूपी फल लगने लगे हैं। वे कहती है कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मंथनी में बड़े प्रेम से बिलोया है। मैंने दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया है और छाछ रूपी सारा हिंद अंशों को छोड़ दिया। वे प्रभु के भक्त को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। मीराबाई इस संसार के लोगों को मोह माया में लिप्त देखकर रोती है। वे स्वयं को गिरधर की दासी बताती है और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती रहती है। तो इस तरह से है पद 1 का व्याख्या हमने किए हैं। अब हम पद 2 को देखते हैं। पद 2 में मीरा क्या कहती है। पद 2 में मीरा कह रही, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बाबरी, न्यात कहे कुलनासी, 20 का प्याला राना भेजे पीवत मीरा हंसी।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इस पंक्ति से के माध्यम से मीराबाई कहती है कि वह पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचने लगी है। इस कार्य से यह बात सच हो गई है कि मैंने अपने कृष्ण को ही, उसके इस आचरण के कारण लोग उसे पागल कहते हैं। परिवार और बिरादरी वाले कहते हैं कि वह कुल का नाश करने वाली है। मीरा विवाहित है, उसका यह कार्य कुल की मान मर्यादा के विरुद्ध है। अर्थात कृष्ण के प्रति उसके प्रेम के कारण राणा ने उसे मारने के लिए विष का प्याला भेजा। राणा जो उनके ससुर थे, उसे प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। मीरा कहती है कि उसका प्रभु गिरधर बहुत चतुर है, मुझे सहज ही उसके दर्शन सुलभ हो गए हैं। तो इस तरह से मीराबाई ने दोनों पद में अपने बारे में बखान किया है। साथ ही इस संसार के मोह माया में लिप्त लोगों को देखकर वह रोती है। तो इस तरह का पद 1 और पद 2 दोनों को व्याख्या हमने किए हैं। नीचे कुछ प्रश्न दिया गया, लेकिन अभी हमारे जैक बोर्ड के द्वारा जो एग्जामिनेशन हो रहा है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसका क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में भी ले लेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, जैसे कह रहा है मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है। तो मीरा कृष्ण की उपासना अपने पति के रूप में करती है। उसका कहना है कि गोवर्धन को धारण करने वाले शक्तिशाली पुरुष जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है, अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे पति है। श्री कृष्ण शक्तिशाली भी है और सुंदर भी है। तो इस तरह का प्रश्न जो अभी है आप लोग को एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि सभी तक हमारा वीडियो पहुंच सके। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है भाव शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ता बैली फैली गई आनंद फल होई। तो इस तरह का यहाँ पे शिल्प सौंदर्य इसका स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस पद में कह रहा है कि विरह के आंसुओं से मीरा ने कृष्ण के प्रेम की बेल बोई है, अर्थात बेल अब बड़ी हो गई है और आनंद रूपी फल उसे मिलने का समय आ गया है। तो इस तरह का प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। इसके बाद कह रहा है लोग मीरा को बाबरी क्यों कहती है। तो लोग मीरा को बाबरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीरा अपने परिवार वगैरह सब को छोड़कर वह कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। इसके अलावा साधु संतों के साथ बैठकर वह गान बजान करती है, जिससे उसके परिवार वाले और समाज वाले उसे कहती है कि मीरा बावरी हो गई है। तो इस तरह से हमने प्रश्नों को पूरा किया। नीचे भी प्रश्न दिए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।